जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के सेशन नंबर 18 जो कि खान सर द्वारा बुक निकाला गया है। इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हो मेरे भाई। और इसके साथ आपका रूपमनी का भी आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आपने उस क्लास को भी अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और एडिटोरिया का भी है और आपका लूसेंट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप सब जरूर देखिएगा क्योंकि ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट 2016 में वर्कशीट को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीट 1। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान स्लाइड की प्रति बनाने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+D। देखिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्कशीट की कॉलम बी में सभी सेल की विषय वस्तु को बोल्ड करने हेतु आप डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम बी का चयन करें तथा फॉर्मेटिंग टूल बार पर बी बटन का प्रयोग करें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि RJ.45 केबल का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रजिस्टर्ड जैक 45। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित सेल की विषय वस्तु पर ध्यान दें। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9। चलिए देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि कार्यालय में प्रयोग हेतु लैपटॉप का रैम संभवतः डैश होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 8 GB होता है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में पंक्ति के बीच की स्पेसिंग हेतु कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 6 होते हैं। देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि एक्सेल फाइल पर पासवर्ड के एन्क्रिप्शन को कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड प्रविष्ट करें और फिर परमिशंस में निर्मित पासवर्ड को डिलीट कर दें, पासवर्ड बॉक्स से एन्क्रिप्शन करें। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का 9 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्कशीट में कॉलम जोड़ने का सही उपाय है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, जिस कॉलम के पास एक और कॉलम जोड़ना हो उसकी बाईं ओर कॉलम का चयन करें और कंट्रोल+= दबाएं। इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश फाइलों का ऐसा समूह है जो एक या एकाधिक हार्डवेयर डिवाइसों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संचार करने योग्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डिवाइस ड्राइव। और इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कि एमएस वर्ड शुरू करने पर वह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, स्वयं ही एक रिक्त डॉक्यूमेंट खोल जाता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा गलत है, तो लैपटॉप चार्ज करने के लिए USB-C पोर्टल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये बात जो क्या है आपका गलत है। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल को एम्बेड करने हेतु वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें तथा डैश मेनू का चयन करें। ख में कह रहा है कि टेक्स्ट ग्रुप में डैश हेतु ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। ग में कह रहा है कि उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाइयों और सबसिस्टेंस स्टेप्स का अनुसरण करें। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंसर्ट और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट डैश होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोल+P होता है। देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट की परिभाषा के अनुकूलन हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न करेंगे विषय वस्तु को आकार से स्तंभों एवं पंक्तियों के आकार को समायोजित करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डैश विशेषता से समय की अत्यधिक बचत होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑटो फिट। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 सीट में Alt+M दबाने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, फार्मूला मेनू को सक्रिय करता है। इसका राइट आंसर भी। देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली किसी भी फाइल को डैश नामक एक अलग फोल्डर में डाल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रिसाइकल बिन में डाल दिया जाता है। देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चयनित टेक्स्ट
को कॉपी करने हेतु शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि एक गोलाकार ग्राफ जो समग्र कुल में अंशदान प्रदान करने वाले विभिन्न वर्गों के परस्पर अंशदान को दर्शाता है को डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाई चार्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों 21वां प्रश्न करा कि एमएस एक्सेल 2016 की वर्कबुक में आप वेरिएबल को दिखाना छिपाना चाहते हैं, आपकी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों 22वां प्रश्न करा कि एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प डैश मेनू शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिव्यू के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 23 नंबर देखते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 24वां प्रश्न कह रहा है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डेटा स्रोत से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेटा फील्ड कहा जाता है। देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न कह रहा है कि एक एक्सेल वर्कशीट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को जोड़ने के लिए डैश टैब से डैश को इलस्ट्रेशन समूह से चयनित करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट, पहला में भराएगा, दूसरा में स्मार्ट आर्ट भराएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 3 में भरने के लिए कह रहा है, तो आप दृष्टिगत रूप से जिस अवधारणा को जैसे ही लिस्ट प्रोसेस अथवा रिलेशनशिप को वर्णित करना चाहते हो उसे स्मार्ट के डैश से चयनित करें, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 3 में आपका भराएगा कैटेगरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से सेल A2 की विषय वस्तु को घटाने का सही फॉर्मूला है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सीपीयू का भाग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पेन ड्राइव। देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न करा कि एक स्प्रेडशीट में किसी कंपनी के 100 उत्पादों हेतु रुपयों में वार्षिक बिक्री वस्तु है, प्रत्येक उत्पाद हेतु एक अलग पंक्ति मौजूद है, आपको बिक्री कॉलम में केवल धन राशियों को हरे रंग में विशिष्ट रूप से दिखाना होता जिनकी मात्रा इतना से अधिक है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किस विशेषता का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग का प्रयोग करें तथा आवश्यक नियम एवं वांछित फॉन्ट को लागू करें, इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों 29वां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट वेब ब्राउजर है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लिंक्स। देखिए दोस्तों 30वां प्रश्न करें वर्कशीट को सुरक्षित रखने हेतु आप डैश मेनू से प्रोटेक्शन एवं प्रोटेक्ट सीट का चयन कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी, रिव्यू। देखिए दोस्तों 31वां प्रश्न करा कि एमएस एक्सेल 2016 में एक नई वर्कशीट को शीघ्रता से डालने हेतु डैश करें, तो इसका राइट आंसर सी, मौजूदा सीट के पास बाई और नीचे प्लस चिन्ह पर क्लिक करें, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 32वां प्रश्न करें कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि पावर पॉइंट में पठन दृश्य में पिछले स्लाइड को देखने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पावर पॉइंट में डैश के लिए विशेष शुरुआती शर्तों को निर्धारित करने हेतु ट्रिगर विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों 35वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी भाषा विषय उन्मुख भाषा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फोटोन। देखिए दोस्तों 36वां प्रश्न करा कि पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन से डैश किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैराग्राफ हेतु पहले या बाद में अथवा दोनों बार स्पेस जोड़ना, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड के एक दस्तावेज में 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को डैश करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पैराग्राफ के बीच की जगह, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 38वां प्रश्न करा कि मेल मर्ज के लिए डाटा स्रोत के रूप में एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए सुनिश्चित करें कि प्रतिशत मुद्राएं तथा पोस्टल कोड वाली डेटा प्रविष्टियों को स्प्रेडशीट में सही तरह से डैश किया जाता है ताकि वर्ड द्वारा सही तरह से उन मानों को पढ़ा जा सके, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संरेखित।
39वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वेब ब्राउजर। देखिए दोस्तों 40वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में वाटरमार्क को जोड़ने के लिए आप मेनू के किस विकल्प का चयन करेंगे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डिजाइन। 41वां प्रश्न है कि एक्सेल में बृहद डेटा समूह प्रस्तुत किए जाने पर विद्यमान सूचना को क्रमवार एवं उसका सारांश प्रस्तुत करने में डैश सहायता होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा लुकअप फंक्शन। देखिए दोस्तों 42वां प्रश्न है कि फाइल का प्रकार डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन द्वारा। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक में मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मैग्नेटिक इंक अक्षर की पहचान। इसका राइट आंसर डी। 44वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेट के लिए निम्नलिखित में से किस फॉर्मेटिंग विकल्प का चयन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों 45वां प्रश्न है कि निर्देशों को मशीन कोड में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कंपाइलर। इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक खुली हुई वर्ड दस्तावेज को अन्य किसी नाम से सहेजने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फाइल सेव एज। 47वां प्रश्न कह रहा है कि एक वेब ब्राउजर में फूटर एप्पल की खोज की जाती है, यह डैश प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एप्पल के सिवाय सभी फल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लूप बैक आईपी पता डैश से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 127। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्व आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आकार में प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु को प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात क्या है आपका गलत है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने का कुंजी संयोजन डैश होता है? तो इसका राइट आंसर शिफ्ट F5 यानी कि शिफ्ट प्लस F5। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेगा ट्राई द्वारा प्रस्तुत ब्रॉडबैंड की परिभाषा किसी भी तरह की तकनीक का उपयोग करने वाला डेटा कनेक्शन जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सर्विसेज का समर्थन करने में सक्षम है और न्यूनतम डैश का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 512 kbps। अगला प्रश्न है कि आपने कॉलम डी एवं ई का चयन किया है और फिर इंसर्ट स्लैश कॉलम का चयन किया है, इसके से क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम सी के बाद दो कॉलम को प्रविष्ट किया जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में जिस वेस्ट को काटा जाता है अथवा उसकी प्रति बनाई जाती है उसे डैश में सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्लिप बोर्ड में सुरक्षित रखा जाता है। 54 नंबर प्रश्न है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 दस्तावेज शामिल होते हैं डैश डाटा स्रोत एवं मर्ज किया हुआ दस्तावेज? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मुख्य दस्तावेज यानी मेन दस्तावेज। देखिए दोस्तों 55वां प्रश्न कर रहा है कि चयनित डेटा के से बार चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा F1 है। देखिए दोस्तों 56वां प्रश्न कर रहा है कि विंडोज 10 में ईमेल जिपिंग तथा फाइल की प्रिंटिंग और साथ ही उन्हें डिस्क में बंद करने तथा स्थानीय नेटवर्क में साझा करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शेयर टैब का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों 57वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्लॉटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि तीर जैसी एक छोटी सी वस्तु जो माउस को चलाने पर विंडोज एक्सपी स्क्रीन पर गतिशील दिखाई देती है को डैश कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पॉइंटर कहते हैं। देखिए दोस्तों 59वां प्रश्न करें निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें एमएस वर्ड में एक तालिका चित्रित करने हेतु निर्देश किए जाने वाले सभी चरणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों 60वां प्रश्न करें कि मान लें कि आपने एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एवं एक एमएस एक्सेल 2016 शीट को खोल रखा है। आप संदर्भ हेतु डॉक्यूमेंट में शीट के स्क्रीनशॉट को जोड़ना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा यह कार्य की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इंसर्ट मेनू इलेक्सटेंशन ग्रुप स्क्रीनशॉट उपलब्ध विंडोज से चयन करें। इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।